5000 साल पहले। देखिए, सिंधु घाटी की ये जुड़ी हुई गलियां दुनिया की सबसे उन्नत नगर योजनाओं में शामिल थीं। इनकी नालियों की व्यवस्था आज के कई आधुनिक शहरों से भी बेहतर थी। सीधे रास्ते, पक्की ईंटों के घर, सब कुछ एक वैज्ञानिक सोच से बनाया गया था। यहाँ की हर ईंट, हर दीवार हमें बताती है कि ये लोग सिर्फ शहर नहीं बना रहे थे, बल्कि एक व्यवस्थित जीवन जी रहे थे। इन मुहरों पर बनी चित्रलिपि भारत की सबसे पुरानी लिखाई मानी जाती है, जिनमें व्यापार और संस्कृति की झलक मिलती है। इसके बाद आता है वैदिक काल, जहां ज्ञान का असली केंद्र ये प्राकृतिक वातावरण थे और ऋषि मुनि जंगलों में रहते हुए ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करते थे। यही वो समय था जब वेदों की रचना हुई और ये पत्तों पर लिखे श्लोक हमारी आध्यात्मिक विरासत का पहला अध्याय हैं। गुरुकुल में शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, बल्कि जीवन, प्रकृति, संगीत, कृषि और युद्ध कला सब कुछ सिखाया जाता था। ये है अशोक स्तंभ, जो मौर्य साम्राज्य की शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने भारत को पहली बार एक विशाल इकाई बनाया। इन शिलालेखों में अशोक ने लिखा कि अहिंसा, सत्य और धर्म ही राज करने का सही मार्ग है। यहीं से भारत प्रशासन, न्याय और कूटनीति में आगे बढ़ना शुरू हुआ और मगध शिक्षा व शक्ति का केंद्र बना। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, जहां आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, जिसने पूरी दुनिया का गणित बदल दिया। इस दौर में कला, साहित्य और मंदिरों की नक्काशी अद्भुत ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी और भारत विज्ञान व संस्कृति का वैश्विक केंद्र बन रहा था। मध्यकाल में राजपूतों ने साहस और सम्मान की मिसाल पेश की और ये किले उनकी वीरता की गवाही देते हैं। ये समय युद्धों का भी था और संस्कृति व कूटनीति का भी। फिर आया मुगल दौर, जहां कला और स्थापत्य में नई जान आई और ताजमहल जैसी इमारतें दुनिया को आज भी मंत्रमुग्ध करती हैं। भारत की विविधता ही इसे अद्भुत बनाती है। राजपूत मजबूती लाए और मुगल नफासत लेकर आए। फिर आया कठिन समय, अंग्रेजों का शासन, जिसने भारत की संपन्नता का शोषण शुरू कर दिया। लेकिन इसी अंधकार ने भगत सिंह, अशफाक, रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर पैदा किए, जिन्होंने आज़ादी का बिगुल फूंका। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ और आज भी हर ज्वाला उन शहीदों के बलिदान की याद दिलाती है। आज का भारत युवा है, तेज है और हर दिन बदल रहा है। डिजिटल इंडिया और नए शहर हमारी पहचान को नई दिशा दे रहे हैं। इसरो ने दिखा दिया कि सीमित संसाधनों में भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। शिक्षा, तकनीक और नवाचार भारत की सबसे बड़ी ताकत है और स्टार्टअप्स हर दिन नए विचारों को जन्म दे रहे हैं, जिससे भारत भविष्य की सुपर पावर बन रहा है। यही है भारत, जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हर सांस में बसता है। एक ऐसी सभ्यता जिसने दुनिया को जीवन जीने का तरीका सिखाया है।